एक ब्लॉक है जिसका मास है m, उसे प्रोजेक्ट किया गया है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, नीचे से ऊपर फेंका गया विथ वेलोसिटी u। और ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शन है, इस पे सरफेस जो है रफ सरफेस है। और ये ब्लॉक कुछ डिस्टेंस x डिस्टेंस ऊपर जाने के बाद रुक गया। पूछा गया कि x का वैल्यू क्या होगा यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम तो यूज करेंगे, लेकिन पहले ये सोचो कि इस मोशन में जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर कितना सारा फोर्स एक्ट कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, तीसरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, और कोई फोर्स नहीं है। ये तीनों फोर्स की वजह से कुछ वर्क होगा, और वो वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ग्रेविटी जो फोर्स है वो यहाँ पर इस ब्लॉक के नीचे ऐसे लगेगा, mg sin थीटा नाम से फोर्स। और चूंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है तो इस फोर्स से जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा, तो मैंने लिख सकते हैं माइनस mg sin थीटा x। फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे ही लगेगा ब्लॉक के, क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है सब जानते हैं हम लोग, म्यू mg cos थीटा। लेकिन चूंकि ये फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो इसे भी हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू एक्स। प्लस देखो नॉर्मल रिएक्शन से तो कोई वर्क होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू सरफेस, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइंड हो रहा है, तो एंगल 90 डिग्री का बन गया, इसलिए वर्क जीरो हो गया। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर देखो, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इस पोजीशन पर ग्राउंड बॉटम पे ये वेलोसिटी u है, लेकिन ये जब यहां पर पहुंचा तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया है ना, क्योंकि रुक गया। तो हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अच्छा ये जीरो को हटा दो, इन दोनों से माइनस हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस mg और x को भी कॉमन निकाल लो। बचा क्या, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। और यहां से ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो जीरो है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो हाफ m u स्क्वायर है। तो ये दोनों माइनस भी कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। ठीक, अब x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, अच्छा m भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है m भी कैंसिल कर देते हैं। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि ये 2 है और यहां से g आ रहा है, ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट जहां पर ये ब्लॉक जाकर के रुकेगा। अगर आपको u पता है और एंगल पता है, म्यू पता है, तो आप निकाल सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा।